जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार RWA की जो बुक आई है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, लगातार इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारा जो रीजनिंग का टॉपिक है वो है शब्दों का तार्किक क्रम। हालांकि इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हम इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी नहीं करें, क्योंकि ये बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, हर बच्चे को आते हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ कुछ ही महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है कि हाँ इनमें बच्चा फंस सकता है, वो मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं। कुछ यही लगभग ये मानकर चलो कि लगभग 20-22-30 के आसपास क्वेश्चन होंगे, उनको मैंने रखा है। इनको देखने के बाद इसमें पूरा टॉपिक नहीं करेंगे। हालांकि लगभग इसमें 50-60 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन मैंने सब नहीं लिए क्योंकि मुझे पता है कि ये सब कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आराम से कीजिए। अगला टॉपिक जो होगा वो बेहतरीन से श्रृंखला का साथ टॉपिक है। अगला टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। बताइए, इसको तार्किक क्रम में बताना है। बताइए ये क्या होता है? वर्णमाला के तार्किक क्रम में आपको बताना होता है, और बहुत सरल भी होते हैं, आप सभी को उम्मीद है पता होगा। तो बताइए राइट आंसर क्या है, बताना है। देखो, तो सबसे पहले यन ए, देखो सब जो कॉमन हो हटा दो। देखो सब में कॉमन है, यन कॉमन है, हटा दो। यन तो कॉमन है, सब में हटा दो। उसके बाद देखो यहाँ पर दूसरे में यू मिल रहा है और सब में बाकी ये, यानी कि ये पांचवा वाला तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, पांचवा वाला सबसे लास्ट में, इसमें नहीं है, इसको ऑप्शन को हटा दो। ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। कैसे सर? आइए अगले में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी ए यू है, तीसरे पर यहाँ पर वी है, तीसरे पर यहाँ पर वी है, तब तीसरे पर यहाँ भी वी है। यानी कि एक बात मुझे क्लियर आई कि जो एक क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक बात समझी कि भाई यू तो पहले आता है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, अच्छा एक बात हमने समझी, क्या है सर? जो यू आता है पहले आता है, यानी कि जो वी वाले होंगे वो ऑप्शन पहले नहीं आ सकते, यानी कि तीसरा और दूसरा ये इनसे पहले नहीं आ सकते, तो तीसरा हटा दो। अब यानी कि एक बात क्लियर है कि ऑप्शन दोनों में आपको बी पहले दिया गया, दूसरा तो पहले होगा ही होगा। तो पहले तो भैया बनाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपका जी पहले आ जाता, चौथे पर यहाँ पर टी है, तो ये आपका चौथा सबसे पहले आ गया, चौथा। उसके बाद सॉरी, सबसे पहले क्या आ गया? ए आ गया, और एक के बाद आपका क्या आएगा? चौथा, और एक के बाद चौथा इसमें ही दिया है। तीसरा वाला राइट आंसर विकल्प तो डी होगा। ठीक है, तो इनमें आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं होती, आप कम समय में बेहतरीन समझ सकते हैं। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपको दिए गए हैं राइट आंसर, देखिए तो राइट आंसर क्या आएगा आप सभी को बताना है। देखो इनमें क्या होता है, सिंपल मैं आप सभी को बताऊं। देखो अगर आप देख रहे होंगे तो टी ए यम ए, 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 सब में कॉमन। उसके बाद देखो चौथे, यहाँ पर यल है, यहाँ पर जी है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर बी है, यानी कि सबसे पहले जो आंसर होगा वो पांचवा होगा, क्योंकि पांचवें में आपको बी पहले मिलेगी। ठीक है, तो बी भैया पहले आता, तो पांचवें से शुरुआत करेंगे, और पांचवें से शुरुआत एक में ही हो रही है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पांचवें में शुरुआत एक में ही हो रही है, तो राइट आंसर आपका डी है। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। समझे? समझ गए? तो अगले पर चलते। ये लीजिए अगला, ये बताइए राइट आंसर क्या है। इसको देखिए, इसको आपको देख लेना है। इसके ऑप्शन में दिखा देता, ताकि ऑप्शन से बहुत बढ़िया लेता है। देखो ये देखिए, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी, एफ ए सी सब में कॉमन है, एफ ए सी सब में कॉमन है। देखो एफ ए सी तो सब में कॉमन है, एफ ए सी को हटा दो। उसके बाद देखो इसमें ई मिल रही है चौथे पर, इसमें आई मिल रही है चौथे पर, इसमें आपको आई मिल रही है चौथे पर, इसमें आपको टी मिल रहा है चौथे पर, इसमें आपको यू मिल रहा है चौथे पर। यानी कि बात आपको क्लियर हो गई कि जो सबसे पहले होगा वो आपका होगा ए। क्यों? क्योंकि ए में भैया ई मिल रही है, तो सबसे पहले तो आपका पहला ही रखा जाएगा। दूसरे बाद आपका रखा जाएगा, ये तो यू है, हटा दो। इसमें आपका टी हटा दो, फिर आपका आता है आई। उसके बाद आई यहाँ पर भी है, फिर यल है, यल है, लेकिन उसके बाद आपको मिलेगा ये, तो यानी कि पहले के बाद होगा तीसरा, और पहले के बाद तीसरा सिर्फ इसमें है, यही आपका आंसर होगा। इसमें तो दूसरा है, गलत, हटा दो। तो राइट आंसर क्या है? ए है। समझे? नहीं समझे? बहुत आसानी है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो ए बी यू, ए बी एस, ए बी यू, ए बी एस, ए बी एस। देखो तो ए यस तो आता है आपका 19 पर, ठीक है, और यू आता है 21 पर, यानी कि यू वाले से पहले तो यस वाले आएंगे, तो यू वाले काट दो, यू वाले इसको हटाओ, यू वाले इसको हटाओ। अब यस वाले के बाद टी है, टी है तो देखो टी के बाद यू मिला, तो इसको हटा दो, ये तो पहले आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले या तो बी, दूसरा या चौथा, तो दूसरा चौथा इसमें हटा दो, क्योंकि इसमें दूसरा चौथा ऑप्शन नहीं। तो एक बात देखो, तीनों ऑप्शन में दूसरा पहले मिलेगा, यानी कि एक बात हम समझ गए कि दूसरा तो पहले होगा, ठीक है, और दूसरा होगा, लेकिन दूसरे के बाद चौथा क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि भैया ए बी एस टी आर आर, फिर ए मिला, फिर यू मिला, ठीक है, तो चौथा होगा, तो इसमें ऑप्शन नहीं, इसको हटा दो। अब देखो क्या मिलेगा, यानी कि दूसरा चौथा हमारा क्लियर है कि पहले दूसरा फिर चौथा, उसके ये तो दो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब देखो क्या है, अब 5 और 1 को क्लियर कर लो, बेस आंसर आ गया 5 और 1 को। तो देखो एक ये है, 5 ये। अब देखो ए बी यू, ए बी यू, अच्छा 1 और 5 को क्लियर है, याद ना यार, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब। इसमें तो ये सब पहले है, तो ये तो 5 वाला पहले आएगा, क्योंकि ये सब तो पहले आता ही आता है भाई, तो ये सब वाला 5 वाला पहले आएगा, तो 5 वाला पहले आया, तो राइट आंसर डी हो गया। बोलो किधर है? उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी लोग।
क्लियर है कि ना, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें आपको ऑप्शन से जरूर खेलना। देखो आर यू आर ओ आर यू आर ओ आर यू, देखो आर यू और आर ओ, तो यानी कि ओ तो पहले आता है यू से, तो यानी आर यू वाले हटा दो, आर यू वाले हटा दो, तो आर ओ मिले। आर ओ में इनमें देखो यू है टी है, लेकिन आई मिला और ई मिला, यानी कि सबसे पहले क्योंकि ई इसमें मिला और इसमें मिला आई, तो सबसे पहले भैया कौन सा आएगा? दो, और दो के बाद जस्ट आपका आएगा चार, तो दो चार दो चार दो चार इनमें नहीं है, इनको हटाओ। अब देखो दो चार के बाद एक क्लियर है, क्योंकि दोनों में एक है, तो एक को हमें चेक ही नहीं करना, एक तो आएगा। ठीक है, तो यानी कि एक बात हम समझ गए, यानी कि दो चार और एक ये आपके आएंगे। ठीक है, अब देखो 5 और 3 में क्लियर कर लो। 5 और 3 में आर है आई, देखो 5 वाला आई मिल गया, क्योंकि इसमें टी है, तो टी तो बाद में आएगी, आई आएगा पहले, तो 5 में आई वाला पहले आ गया, तो राइट आंसर क्या आ गया? 5 वाला, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, समझ गए तो अगले पर चलिए। ये लीजिए, बताओ। देखो एच है आई है, एच ओ है, एच आई है, एच आई है, तो ओ वाला तो बाद में आएगा, इसको पांचर करो, हटाओ। अब देखो एच आई टी है पहले में, एच आई आर है, एच आई पी है, तो पी सबसे पहले आता है, यानी समझ गए कि चौथा पहले आएगा सबसे, तो चौथा पहले दो ऑप्शन में दिया, दो हटाओ। उसके बाद तो तीसरा क्लियर है, क्योंकि दोनों में तीसरा है, तो तीसरा तो क्लियर होगा, तो तीसरे को देखने की जरूरत ही नहीं, हटा दो तीसरा चौथा को। अब इन दोनों में देख लो, तो इन दोनों में आई वाला पहले आएगा, क्योंकि आई तो पहले आती है, तो एक पहले दो बाद में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से लगेंगे, आप देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला देखो, एफ ए बी ओ आर, एफ ए बी ओ आर, एफ ए बी ओ आर, एफ ए वी ओ यू मिल गया, यू आर। ठीक है, एफ ए वी ओ यू आर, देखो एफ ए बी ई आर, एफ ए वी ओ यू आर, एफ ए वी ओ यू आर, एफ ए वी यू आर, एफ ए बी ओ यू आर, इतना मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पर शुरुआत में पहले आई है, कॉमन वाला हटा देता है। ठीक है, फिर इसमें ए है, इसमें ई है, इसमें आई है, इसमें ए है, यानी कि एक बात समझ गए कि एक इसमें मिला, इन दो में मिला, यानी दूसरा पांचवें में टक्कर है, या दूसरा पहले होगा पांचवा। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ऑप्शन में आपको दूसरा मिल रहा है, दूसरा एक ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि ये आपका राइट आंसर होगा। पूरा देखने की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ी, पूरा आपका आंसर आ गया, पूरा आंसर आ गया। समझ गए? तो चलिए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताओ। ये देखो, इसने लिखा है, बताइए। इसके दो ऑप्शन शायद आगे हैं, चलिए इसको इसमें देखते पहले। यल ओ आई, यल ओ आई, यल ओ जी, यल ओ जी, यल ओ जी। देखो जी आती है 7 पर, आई आती है 9 पर, यानी इन दोनों से पहले तो ये 3 आएंगे। ठीक है, उसके बाद यल ओ जी ये पहले मिल गया, यानी कि 5वें से शुरुआत होगी, 5वें से सब में शुरुआत है। उसके बाद इन दोनों में देखो यल ओ जी आई, अब देखो आई वाला पहले मिल गया, यानी 3 वाला पहले होगा, तो 5 के बाद 3 होगा। ठीक है, 3 हो गया। अब इन दोनों को दो हटा, तो 5 वाले के बाद 3 हो गया, और उसके बाद जाहिर सी बात 4 होगा, क्योंकि भाई जी आता है पहले, तो 4 होगा। अब 5 3 4, 5 3 4 इसमें है, और इसमें एक बात देख लेंगे, 2 और 3 में 5 3 4 इसमें है, और 5 3 4 बाद, और 2 1 में देखो आई ओ टी ई आर, आर वाला ये पहले मिल गया, यानी कि पहला और फिर दूसरा बाद में आएगा, क्योंकि दूसरे में ज़्यादा शब्द हैं उसके बाद। ठीक है, तो 5 3 4 1 2, इसमें तो है नहीं 5 3 4 1 2, 5 3 4 5 3 4 1 2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले पर चलते, ये लीजिए भाई अगला। ए लो, पी ए आर ए, पी ए आर ए, पी ई ए आर, पी ई ए आर एन, पी ई ए आर। देखो पी ई ये तो बाद में आएंगे तीनों, क्योंकि इनमें भाई पी ई है, तो हटा दो, यानी इन दो पी ए आर। उसके बाद आर के बाद यहाँ पर डी मिल गया, और यहाँ पर एल मिल गया, यानी कि ये तो बाद में आएगा, तो पहला पहले, उसके बाद में दूसरा, तो पहला दूसरा सिर्फ ऑप्शन 2 में है, हटाओ। उसके बाद 5वां क्लियर है, क्योंकि 5वां इन दोनों में दिया है, तो उसके बाद तो 5वां आएगा, तो 5वां आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दो को देख लो, आंसर आ जाएगा 3 4 से। पी ई ए इसमें मिला आर, जबकि इसमें 14 वाला ये पहले मिल गया, तो चौथा भी भाई पहले होगा, 5 से पहले चौथा होगा, चौथा के बाद आपका तीसरा होगा, तो 1 2 3 5 4 3, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी वाला देखते हैं। ये तरीके होते हैं देखने के, उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहे होंगे, और आप लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि आसान तरीके होते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ये देखिए, यस ई ए आर यस, यस ई ए, यस ई एन, यस ई ए, यस ई आई। तो देखो सब में यस ई तो कॉमन है, तो यस ई को हटा दे। उसके बाद यहाँ पर मिला ए, यहाँ पर मिला ए, यहाँ पर मिला एन, यहाँ पर मिला ए, यहाँ पर मिला ई आई। तो देखो ए वाले 3 हैं, इन तीनों को पकड़ो, इसको और इसको, इसको पकड़ो। अब इसमें देखो ए के बाद यहाँ पर यस है, इसके बाद यहाँ पर टी है, इसके बाद यल है, तो यानी सबसे पहले यल मिला, यानी कि चौथा सबसे पहले, चौथा 3 ऑप्शनों में सबसे पहले। ठीक है, चौथे के बाद देखो, अब चौथा तो हटा दो। ठीक है, चौथा को पांचर करो। अब देखो, अब इन दोनों में देखो यस ई ए, देखो यस यस पहले होता ना, और टी होती बाद में, तो चौथे पर यहाँ पर यस मिला, और चौथे पर यहाँ पर टी, यानी यस वाला आएगा पहले, तो यस आएगा पहले, तो आपका 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 2 1, 4 2 1, ये मिला 4 2 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी, 4 2 1 वाला, ऑप्शन डी। अगला ये लीजिए, मॉडिफिकेशन। इसका बताइए मॉडिफिकेशन का राइट आंसर क्या होगा? मॉडिफिकेशन बताएंगे।
MODI, MIG, MID, MOD, MA। अब देखो क्लियर है, क्योंकि इसमें MA मिल गया ना, तो यम तो सम्य कम, लेकिन उसके बाद मिला ए, तो ए में सबसे पहले आ जाएगा 5, 5 सम्य दिया है भाई। उसके बाद देखो 3 आएगा या 2, MI G, और इसमें देखो D मिल गया, और जब कि इसमें D है तो D तो बाद में, वो G आता है बाद में, और उससे पहले आता है D, तो यानी कि तीसरा पहले आ गया भाई, तीसरा पहले, और तीसरे के बाद जाहिर सी बात 2 से आया, तो 5 3 2, 5 3 2, 5 3 2, 5 3 2 इसी में है और किसी में नहीं, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए आ गया। समझ गए? आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, देखिए COMMAN, 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 COMMEN, तो COMMAN। देखो ये तो चौथा बाद में आएगा, क्योंकि इसमें बात ई आ गई, तो चौथा तो बाद में आएगा, सबसे बाद में चौथा, और सबसे बाद में देखो चौथा एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे बाद में चौथा एक ही ऑप्शन में है, यही आपका राइट आंसर होगा। पीछे से भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको 1 2 3 इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर MN, MAN यहाँ तक कॉमन मिल रहे हैं भाई, यहाँ तक आपको कॉमन मिल रहे हैं, और बाकी इसमें ये बीच ही में अलग हो गया, तो ये तो आपका हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो कर लो। देखो दूसरा पहले, क्योंकि MAN, उसके बाद D मिल गया, D तो सब में, लेकिन इसमें कम शब्द हैं, तो यही आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर B होगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये पीछे से भी आप पकड़ सकते हैं। अगला देख लीजिए, ये देखो, ये देख लो भाई, SOB, SI, SUBS, फिर C है SUBS, SUBS, SUBS। देखो SUBS के बाद SUBS है सब में, SUBS, 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 SUBS। ठीक है, ETTCI। अब देखो C तो सबसे पहले मिलेगा, तो यानी कि दूसरा पहले, लेकिन हाँ दूसरा पहले, और दूसरे के बाद फिर आपका मिलेगा E, तो पाँचवा, पाँचवें का मिलेगा I, तो भैया पहला, और उसके बाद देखो 2 5 1, 2 5 1, तो हो सकता है आगे हो, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। 2 5 1, 2 1 हटा दो, 2 हटा दो, और 5 हटा दो। अब इनमें 4 3 में चेक कर लो, A है, N है, T है, लेकिन D पहले मिलेगा नहीं, 4 और आपका 3, 2 5, यानी 251 43, 251 और 43, 251 43, 251 43, जहाँ पर होगा 251 43, ये रहा 251 43। ठीक है, इसको देख लो, ये थोड़ा तिरछा विरछा है, लेकिन इसको देख लेंगे। CER है, CER है, T है, फिर CER E है, फिर CER A है, CRA। देखो A वाला पहले मिला, यानी कि चौथा सबसे पहले होगा। ठीक है, चौथा CERE, CERE है, CERE इसमें है, CERT है, तो इन दोनों को हटाओ। इसमें देखो तीसरे और चौथे में, क्योंकि इसमें E कॉमन मिल रही है, तो E के बाद यहाँ पर यम है, यहाँ पर B है, यानी कि तीसरा पहले होगा, और उसके बाद पाँचवा होगा। 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5, 4 3 5 दोनों में है। फिर भाई 1 2 देखो, तो CERTI, ये देखो A मिल गया, A मिले ये वाले में, देखो अगले वाले में, पहले वाले में भैया A, इसमें देखो A कॉमन मिल गया, तो A मिला पहले, उसमें I, तो यानी कि पाँचवा में A पहले होगा, तो 1 पहले होगा, ये रहा D वाला। ले देखो भाई, प्रिंसलेस, बताओ प्रिंसलेस क्या होगा? PRI, 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 PRE, तो E वाला तो पहले होगा नहीं, पाँचवा पहले है। ठीक है, पाँचवा के बाद देखो, इसको 5 को उठाओ, पाँचवें के बाद देखो PRIC, PRIS, PRIS, PIO है, तो यानी C वाला पहले, तो 1 होगा, तो 5 के बाद इन दोनों ऑप्शनों में है 1। ठीक है, उसके बाद 4 तो क्लियर होगा, क्योंकि 4 दोनों में है, तो 1 हटाओ, 5 हटाओ, 4 हटाओ। इनमें देख लो PRI, यस ओ, देखो यहाँ पर मिल गया, ओ तो सबसे पहले आता है, यानी 3 वाला पहले आएगा, और 2 वाला बाद में। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ये भी आ जाते हैं क्वेश्चन क्रम में। कहता है आपको सही करना है, बताना है इसमें क्या होगा। कह रहा है वर्ग, परिवार, जगत, क्रम, संघ। ये देखो सबसे पहले कोई परिवार बनता है, तो फैमिली तो सबसे पहले आ जाएगी, तो इसमें अच्छा फैमिली सबसे पहले रखा नहीं गया, सबसे पहले इन्होंने 3 रखा है, यानी कि जगत। अच्छा ये बड़े से चल रहे हैं, बड़े से, यानी सबसे पहले को बड़े आ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले ये बड़े आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात सबसे छोटा परिवार होगा इनमें, तो सबसे बड़ा छोटा परिवार होगा, तो राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आता, इन्होंने जगत माना, सबसे बड़ा जगत होता है, जगत फिर सबसे छोटा संघ होता है। ठीक है, संघ के बाद फिर आपका आ जाता है भाई वर्ग, किस वर्ग में आप फिर किस क्रम के अंतर्गत आते हैं, फिर उसके बाद किस परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए, ज़्यादा नहीं देखें, इसको देख लिए फिर बंद करें। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं, इसमें आप लोग समझ जाते हैं। आइए इसको देखें, ये चैप्टर आपका ज़्यादा है नहीं। यस सी है, यस टी है, यस ओ है, यस ई है, तो यस ई वाला पहले, यस सी वाला पहले, तो पहला आ गया, और पहले के बाद फिर आ जाएगा आपका यस ई वाला, यानी कि चौथा, तो पहला चौथा, पहला चौथा, पहला चौथा, ऑप्शन नंबर एक ही में है, तो बी। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगी। बाकी बहुत क्वेश्चन है, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप करवाने की जरूरत है, लगातार आप लोग कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन है। तो इसे जिनके पास बुक नहीं है तो ले लें, और वरना इसका मैं PDF डाल दूंगा। ठीक है, PDF
मिल जाएगा पीडीएफ, तो टेलीग्राम में यार बना भी नहीं है मेरा। चलिए मैं टेलीग्राम पहले बनाता हूँ, फिर इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम बनाता हूँ, फिर उसके बाद पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। और अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाए, बहुत कुछ आपको लगातार मैं दे रहा हूँ। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। मिलते अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।